अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हम 120 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे। आज यहीं से ऑनवर्ड हम लोग बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस प्रोटीन्स HA बाइंड्स विद डैश रेजिड्यू फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल। तो सियालिक एसिड के रेजिड्यूज के साथ ये बाइंड करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल आर HIV सिम्टम्स एक्सेप्ट। तो कार्डियक अरेस्ट जो होता है और ब्लडी स्टूल्स चिल्स ये जो HIV के सिम्टम्स में नहीं आता। SIV इज़ द एब्रिविएशन ऑफ सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। उसके बाद है द एंजाइम विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन HIV पैथोजेनेसिस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करंट प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एक्सेप्ट यूज ऑफ अवेलेबल वैक्सीन। ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा इज काज बाय। इन्फ्लुएंजा किससे कॉज होता है? तो हमारे पास इसका आंसर है इन्फ्लुएंजा वायरस से। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दिस लॉक्स द HIV जीनोम इनटू कैप्सिड। तो गैग प्रोटीन्स जो होती है वो लॉक करती है इसको कैप्सिड में। उसके बाद नेक्स्ट है द जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। HCV के लिए ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट ईयर डिड WHO डिक्लेयर दैट स्मॉल पॉक्स वाज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। 1980s में उन्होंने ये कहा था। उसके बाद एड्स वाज फर्स्टली रिपोर्टेड इन विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो होमोसेक्सुअल्स के अंदर सबसे पहले ये जो है आइडेंटिफाई हुआ था। मैड काउ डिजीज इज काज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रियॉन्स की वजह से ये जो कॉज हुए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज एसोसिएटेड विद अ नंबर ऑफ ट्यूमर्स इन ह्यूमन। ठीक है। ऑनको वायरसेस जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच वायरस काज द सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस B जो है वो सेकंड मेजर फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अच्छा विच कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल। रेट्रोवायरसेस जो होते हैं नॉर्मल सेल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं आपके पास कैंसर सेल में। पीपल विद क्रोनिक हेपेटाइटिस आर एट रिस्क ऑफ लिवर डैमेज के रिस्क में होते हैं ये। उसके बाद है वायरस फॉर मेकिंग वायरल DNA यूज हुज RNA पॉलीमरेज। तो होस्ट का RNA पॉलीमरेज यूज़ करता है। फिर उसके बाद रेट्रोवायरसेस आर करेक्टराइज्ड बाय। तो ये आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से हम लोग इनको वो करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे MCQs हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस। और फेजेस आर आल्सो नाउन एज ये बैक्टीरिया ईटर भी कहलाते हैं। द बैक्टीरियोफेजेस इनकॉर्पोरेट इन द वायरल जीनोम इन विच फेज। ये लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होते हैं उस फेज में। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम लोग बात हाउ मेनी बैक्टीरियोफेज आर फाउंड फॉर्म आफ्टर 25 मिनट ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। तो तकरीबन 200 जो होते हैं बैक्टीरियोफेजेस वो फॉर्म होते हैं। फिर है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। अटैचमेंट जो होती है फर्स्ट स्टेप होता है इनके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरियल सेल। ये सिंपली हम लोग इनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है वेयर द डबल स्ट्रैंडेड DNA ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज फाउंड। हेड के अंदर ये फाउंड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है द फेज दैट कॉज द लाइटिक सेल काज द लाइटिक सेल। हमारे पास वायरुलेंट फेज भी होता है और लाइटिक फेज भी होता है इसलिए बहुत A एंड B है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल हाउ मेनी फेजेस आर रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट सेल। 100 to 200 जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस हैव बीन यूज्ड वाइडली इन जेनेटिक रिसर्च सिंस दे आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज कैपेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द होस्ट सेल। उसके बाद नेक्स्ट है बाइनरी फिशन अकर्स इन विच स्टेट ऑफ द बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल। ये लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर ये जो होते हैं अकर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ विच बैक्टीरियोफेज रिजेंबल्स अ टैडपोल। T4 जो होता है वो रिजेंबल करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं दीज वायरसेस यूजली अकर इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन विच स्टेप इज लाइजोसाइम रिलीज बाय द बैक्टीरियोफेज। पेनिट्रेशन के स्टेप के दौरान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फेज T2 फेज व्हाट टाइप ऑफ द फेज इज T2 फेज। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA फेज है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ये आगे चलेंगे कि विच टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट इकोलाई बैक्टीरिया। तो T फेजेस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसाइम रिलीज बाय द बैक्टीरियोफेज। तो डिजोल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कर देता है डिजोल्व कर देता है। वेयर डज द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट। ये बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करता है। उसके बाद द फेज दैट कॉजेज द लाइसोजेनिक साइकिल। ये टेम्परेट फेज होता है। फिर है कि व्हेन द टोबैको मोज़ेक वायरस सक्सेसफुली
ये क्रिस्टलाइज इन 1935 में। उसके बाद दे शो कम्प्लेक्सिटी T4 वायरसेस जो होते हैं वो कम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। उसके बाद व्हाट वाज द करेक्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लीनियस। हमारे पास सिमिलर जेनरा इन वन फैमिली, सिमिलर स्पीशीज इन वन जीनस, सिमिलर फैमिलीज इन वन ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद पैथोजन इनसाइड द बॉडीज आर किल्ड बाय। तो हमारे पास एंटीबॉडीज भी करती हैं, इंटरफेरॉन्स भी करते हैं, इम्यून सेल्स भी करते हैं, ऑल ऑफ दीज है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय लीनियस। तो ये हमारे पास कुछ एमटीकेट बेस नोट्स थे एमसीक्यू से, वायरसेस से रिलेटेड, आपके पास एसेलुलर लाइफ से रिलेटेड जो एमटीकेट में पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ यहाँ पे इख्तिताम हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बढ़ेंगे, तो आप उस चैप्टर की वीडियोस भी देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।